नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज बात करेंगे आरजीपीबी 8 सेमेस्टर एग्जाम टाइम टेबल, इसके बाद थर्ड ईयर एग्जाम टाइम टेबल और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के परीक्षा परिणाम के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि सभी छात्र काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम टाइम टेबल अभी क्यों नहीं आया है। कई बच्चे कमेंट्स में पूछ भी रहे हैं कि सर कब तक टाइम टेबल आएगा। तो आज के वीडियो में मैं एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बताऊंगा कि आपके 8 सेमेस्टर का परीक्षा टाइम टेबल कब तक आने की उम्मीद है और आपकी परीक्षा लगभग कब से होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसे कि हम देखें कि हमारा 5th सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम है वो आरजीपीबी ने एस्टरडे को जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम आप आरजीपीबी वेबसाइट से देख सकते हैं। अब बात आती है कि भैया 8 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और टाइम टेबल कब आएगा, क्योंकि आरजीपीबी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार एकेडमिक जो कैलेंडर है उसमें यदि हम बात करें तो उसमें एंड ऑफ टीचिंग ख़त्म हो चुकी है और अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाना चाहिए थे, उस पर यदि हम बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो आपके परीक्षा टाइम टेबल की बात है, तो परीक्षा टाइम टेबल जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक सेकेंड ईयर का परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तब तक टाइम टेबल जारी नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5th सेमेस्टर में पहुंचने के लिए फर्स्ट ईयर के सभी पेपर में पास होना ज़रूरी होता है। यदि आप 5th थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो सभी में पास होना ज़रूरी है। अब यदि जो छात्र 8 सेम की परीक्षा में अपीयर होंगे तो उनके लिए सेकेंड ईयर का कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी 7th में तभी गए होंगे जब सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। लेकिन मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी आपके होंगे कि जिनका थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का कोई भी पेपर यदि रुक गया था, जिसके कारण वो 7th सेम में नहीं पहुंचे थे और सेम बैक लग गया था, लेकिन मान लो अब यदि उनका निकल गया थर्ड सेमेस्टर का पेपर या फोर्थ सेमेस्टर का, तो वो डायरेक्टली अपीयर होंगे 8 सेमेस्टर में और पहले 8 देंगे, 8 के बाद फिर 7th देंगे। तो यदि परीक्षा परिणाम सेकेंड ईयर का जारी नहीं होता है तो 8 सेम की परीक्षा कैसे करवाएंगे, क्योंकि वो बच्चे तो छूट जाएंगे ना। मान लो जिस बच्चे को अभी 8 सेम में होना है वो 6 सेमेस्टर तक परीक्षा दिया है लेकिन 7th में पहुंचा नहीं था क्योंकि उसका सेकेंड ईयर का पेपर रुका हुआ था। अब मान लो सेकेंड ईयर का पेपर इस बार क्लियर हो गया, निकल गया, तो बात तो ये आएगी कि वो डायरेक्ट 8 सेम में अपीयर होगा। तो 8 सेम में अपीयर होगा तो उसके लिए रिजल्ट जारी होना ज़रूरी है, और सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि परीक्षा टाइम टेबल जारी हो। और जारी भी हो जाएगा तो परीक्षा स्टार्ट तभी होंगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि आपका जो 8 सेमेस्टर का परीक्षा टाइम टेबल है वो 10 से 15 मई के बीच में आ जाएगा और मई लास्ट वीक में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती हैं और प्रैक्टिकल आपके मिला के हो सकता है जून फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाए। अभी रिसेंटली दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था जिसमें दिया हुआ था कि 1.5 लाख छात्रों का परीक्षा परिणाम रुका हुआ है और हायर सेमेस्टर की परीक्षा की डेट कल से, जिसमें आरजीपीबी की तरफ से कुछ समस्याओं को बताया गया था किसके कारण परीक्षा परिणाम डिले हो रहा है। जैसे कि कई एम्प्लॉय की है जो डिफरेंट प्लेसेस पर ड्यूटी असाइन कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण आंसर शीट स्कैन नहीं हो पाई थी, ये भी उसमें रीज़न दिया हुआ था। इसके बाद उसमें ये भी रीज़न दिया हुआ था कि जो स्कैन वाले लोग हैं
जिस कंपनी को आंसर शीट चेक होने के बाद उसकी जो OMR शीट की वो स्कैन करके नंबर फीडिंग की बात आती है, वो लोग भी उनका टेंडर का भी कुछ इशू चल रहा था। लेकिन कल एस्टरडे जो आपका 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम यदि जारी हो गया है, तो मेरा अनुमान है कि 15 मई के पहले ही पहले आपका परीक्षा टाइम टेबल जारी हो जाएगा और परीक्षा हो सकता है 25, 26 या 28 मई से आपकी स्टार्ट हो जाए और 10 जून तक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम थर्ड ईयर की बात करें तो 20 जून के बाद थर्ड ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं और 20 जून से लेके 5 जुलाई 8 जुलाई तक थर्ड ईयर की परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी जुलाई लास्ट में या 15-20 जुलाई के कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं, जो कि 5-10 अगस्त तक जा सकती हैं। ये मेरा पर्सनल अनुमान है और मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि जो अप्रैल में परीक्षा होना थी वो अभी नहीं हुई, ना कोई टाइम टेबल है, ना सेकंड ईयर का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। तो क्योंकि 6th सेमेस्टर का परीक्षा टाइम टेबल तभी आएगा जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा तो 6th सेम में परीक्षा नहीं होगी और फर्स्ट ईयर का तो अभी वैल्यूएशन ही चल रहा है, कई सब्जेक्ट की आंसर शीट अभी बची हुई है, तो फर्स्ट ईयर का तो अभी रिजल्ट आने की कोई उम्मीद मत मानिए 20 मई के पहले। तो इसमें 8th सेमेस्टर के छात्रों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटा आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आज हो गई आपकी 26, इसके बाद 10 से 15 मई तक आपका 100% टाइम टेबल आ जाना चाहिए। टाइम टेबल 100% आपका आ जाएगा, इसके पहले ही आएगा। परीक्षा आपकी 20 मई से कभी भी हो सकती है, उसके पहले परीक्षा होने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक अभी जो रिसेंटली चल रहा है इसको देखते हुए, अभी जो डिले है इसको देखते हुए, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपकी परीक्षा 15 मई के पहले तो संभव है ही नहीं। तो RGP भी 5th 6th का जारी करने के बाद आप सेकंड ईयर के रिजल्ट पे फोकस कर रही है, साथ ही आपके टाइम टेबल पे भी काम चल रहा है। तो आपका टाइम टेबल जो है वो आने वाला है, टाइम टेबल आने वाला है और ये टाइम टेबल मेरे हिसाब से 10 मई तक आ जाएगा। 10 नहीं तो मैक्सिमम जाएगा तो 15 मई तक टाइम टेबल आपका डिक्लेयर हो जाएगा और परीक्षा का आपको मिल जाएगी डेट, किस डेट में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लोग अपनी परीक्षा तैयारी करते रहें, धीरे धीरे आप परीक्षा की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आई होप 8th सेमेस्टर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, इसके बाद आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से तो पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि कोई भी उसके अकॉर्डिंग बहुत कम हम देख रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, है ना। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।